और इस वक्त की बड़ी खबर में आपको अपडेट कर दे। दुनिया की अहम घटनाओं को लेकर भविष्यवाणी करने वाली भविष्य वक्ता बाबा वेंगा एक बार फिर चर्चा में। इस बार उनकी चर्चा पुतिन को लेकर की गई, भविष्यवाणी को लेकर ही हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये भविष्यवाणी साल 1979 में की गई थी। क्या कहा है उन्होंने, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दावे के मुताबिक बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि पुतिन पूरी दुनिया के शासक बनने वाले हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की जंग की तरफ इशारा भी उनकी कुछ बातों में होने का दावा किया गया है। हालांकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि साल 1979 में जब बाबा वेंगा ने पुतिन को लेकर भविष्यवाणी की थी, तब पुतिन की उम्र महज 27 साल की थी। उस वक्त पुतिन ने राजनीति में कदम तक नहीं रखा था। पुतिन राजनीति में आने से पहले रूस की खुफिया एजेंसी KGB के लिए काम करते थे। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि 1979 में ही बाबा वेंगा ने बता दिया था कि पुतिन दुनिया पर राज करने वाले हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पुतिन ही होंगे विश्व विजेता, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है। हालांकि ये भविष्यवाणी की जो तारीख है, जो साल है, वो है 1979, जब पुतिन महज 27 साल के थे। राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उसी वक्त में इनकी भविष्यवाणी। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। जंग जीतेंगे पुतिन, सवाल ये अहम है। वैसे तो बाबा वेंगा के अनुयायी ये दावा करते हैं कि बाबा वेंगा ने दुनिया की जिन घटनाओं को लेकर भविष्यवाणी की है, उनमें से ज्यादातर सच साबित हुई है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बाबा वेंगा की पुतिन को लेकर की गई एक भविष्यवाणी को लेकर हो रही है। वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं। तो बाबा वेंगा ने पुतिन को लेकर कहा था कि सब कुछ पिघल जाएगा जैसे बर्फ पिघलती है। सिर्फ एक चीज बाकी रह जाएगी जिसे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, जिसे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। उसका नाम होगा व्लादिमीर की शान और रूस की शान। बाबा वेंगा के मुताबिक रूस को कोई रोक नहीं सकेगा। यही नहीं, रूस के रास्ते में जो कोई भी आएगा वो उसे अपने रास्ते से हटा देगा और दुनिया पर राज करेगा। पुतिन को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की चर्चा इसलिए भी तेज हो चुकी है इन दिनों, क्योंकि अब तक बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणियां की है, उनमें से ज्यादातर सच साबित हुई है। ये दुनिया के इतिहास में लिखा हुआ है। बाबा वेंगा की अहम भविष्यवाणियों में से एक है अमेरिका पर हुआ 9/11 का हमला। इसके अलावा बाबा वेंगा ने थाईलैंड में सुनामी को लेकर पहले से भविष्यवाणी कर दी थी, जो साल 2004 में सही साबित हुई। प्रिंसेस डायना की मौत को लेकर भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। और यही नहीं, बाबा वेंगा ने सोवियत यूनियन के टूटने की भी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी, जो साल 1991 में सच साबित हुई। इसके अलावा बाबा वेंगा ने सालों पहले ये भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी मूल का होगा, और ये बात भी सच साबित हो चुकी है जब अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा बने थे। तो एक बार फिर तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और ये तीनों तस्वीरें पुतिन की भविष्यवाणी को लेकर है। पुतिन क्या विश्व विजेता होंगे, ये सब समझना चाह रहे हैं। क्या ये सिर्फ यूक्रेन के जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका है पुतिन की तरफ से? क्या उनके पहले जो पश्चिमी देश, अमेरिका जो आता है, जो ताकतवर मुल्क माना जाता है, क्या ये उसको आंख दिखाने से तो यूरोपियन कंट्री को आंख दिखाना है? क्योंकि बाकी सबको लेकर तो उनकी पहले से प्लानिंग है, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रभाव को खत्म करने के जरिए इसी बहाने क्या वो विश्व विजेता बनने वाले हैं? बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी है अब तक, वो क्या कहती है, उसके जरिए क्या संकेत मिल रहा है, ये हम आपको बता रहे। तो क्या 43 साल पहले जो भविष्यवाणी की गई थी उसमें कुछ सच्चाई है? क्योंकि उस समय तो राजनीति से कोई वास्ता नहीं था पुतिन का, लेकिन व्लादिमीर शब्द को लेकर, रूस को लेकर जो ये भविष्यवाणी की गई है कि आने वाला जो शासक होगा, जो विश्व विजेता होगा, वो रूस का होगा, व्लादिमीर होगा। व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, उनकी छवि के ऊपर क्या ये भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है? ये सवाल बहुत अहम है और दुनिया इसको जानना भी चाहती है। तो हम फिर से इस मामले को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो यूक्रेन पे कार्रवाई हो रही है, जो यूक्रेन के साथ युद्ध की स्थिति है 34 दिनों से, क्या ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन एक बहाना है और विश्व विजेता बनने की ये पूरी कहानी है? रूस के विदेश मंत्री 31 मार्च यानी